राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नटखट के दीवाने में स्वागत है। चलो आज हम सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से सभी पापों का नष्ट होता है। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। चलो शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है? सो विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, हे राजन, एक समय मनधाता के लोमश ऋषि ने पूछा, हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? सो कहिए। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पापों का नष्ट हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ पर हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे और एक दिन मंजू घोषी नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुगान करने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भगत मेधा मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भुक्र धनुष बनाया। कटाक्ष को उसकी प्रत्यक्ष डोरी, उसके नेत्रों को उसने धनुष बनाया और कूचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषी अप्सरा के सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु के भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मजू धोसी ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि उस मधुर पर गाने तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषी उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय का विचार करने लगे। तब ध्यान करने से उसका परिमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उस अप्सरा को काल का रूप समझकर वह महान क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके आवर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। बस मुनि अप्सरा से बोले, रे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी होगी। हे महान पापिन और दुराचारणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त से
श्राप के वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ। यह शाप निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं को संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी से बोले, री दुष्टे, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उसका व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे पास समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उस प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषी अप्सरा भी पाप मोचनी का एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग को लोक चली गई। लोमस मुनि, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा से स्मरण व पढ़ने से 1000 गो दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्मा हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। जय श्री हरि नारायण, जय श्री राधे कृष्ण। तो ये थी हमारी पाप मोचनी एकादशी। आप सभी को हमारी एकादशी की व्रत कथा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय श्री राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे।